श्रोतागण, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ गणेश चतुर्थी की एक अद्भुत और पावन कथा, जो हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से हर संकट टल सकता है। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन काल में एक नगर में एक धर्मपरायण व्यापारी रहता था। वह भगवान विष्णु और भगवान शिव की बड़ी भक्ति करता था, परंतु गणपति जी की महिमा से अपरिचित था। एक बार वह व्यापारी अपने परिवार के साथ यात्रा पर निकला। मार्ग में उसे एक साधु मिले। साधु ने कहा, हे वत्स, तुम गणेश चतुर्थी का व्रत क्यों नहीं करते? इस व्रत से सभी विघ्न दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। व्यापारी ने साधु से विस्तार से व्रत विधि पूछी। साधु ने बताया, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करो, गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करो, मोदक, दूर्वा और लाल फूल अर्पित करो, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करो और व्रत का संकल्प लेकर दिन भर उपवास करो। रात्रि में कथा सुनो और आरती करो। व्यापारी ने साधु के बताए अनुसार बड़े भाव से व्रत किया। अगले ही दिन से उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। व्यापार बढ़ने लगा, परिवार में खुशियां लौट आईं और सभी कार्य सिद्ध होने लगे। समय बीतता गया। उसी व्यापारी की पुत्रवधू ने भी गणेश चतुर्थी का व्रत शुरू किया। एक बार संयोग से वह व्रत का दिन भूल गई। परिणाम यह हुआ कि उसके पुत्र को भारी कष्ट सहना पड़ा। अचानक वह बीमार हो गया। वैद्य और औषधियां सब निष्फल हो गए। तभी साधु फिर से आए और बोले, बेटी, तुमने व्रत तोड़ा है, इसीलिए ऐसा संकट आया। यदि श्रद्धा और भक्ति से फिर से गणेश चतुर्थी का व्रत करोगी तो पुत्र अवश्य स्वस्थ होगा। उसने पुनः विधिपूर्वक व्रत किया। गणपति बप्पा की आराधना की, मोदक अर्पित किए और कथा सुनी। चमत्कार हुआ, पुत्र की बीमारी दूर हो गई और घर में पुनः सुख शांति छा गई। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है, गणेश चतुर्थी का व्रत करने से सभी कष्ट मिटते हैं। विघ्न विनायक स्वयं भक्त की रक्षा करते हैं। समापन भावपूर्ण स्वर में, हे श्रोतागण, जो भी भक्त श्रद्धा से गणेश चतुर्थी का व्रत करता है, उसे गणपति बप्पा बुद्धि, सिद्धि, रिद्धि और समृद्धि प्रदान करते हैं। इसलिए हर वर्ष भाद्रपद मास की चतुर्थी को गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। सभी मिलकर बोलिए, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।